हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे रेडियो चैनल में। मैं आज आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड की कक्षा 9 गणित लेकर आया हूँ। अध्याय 1 का प्रश्नावली 1.1। सवाल है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू बराबर 0 नहीं है? तो आप लिख लीजिए कि हाँ, शून्य को पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जबकि पी बराबर 0, क्यू बराबर 1 2 3, पी बराबर जो पी ऊपर लिखना है यानी कि 0 और नीचे आप 1 2 कुछ भी नंबर लिखिए, ठीक है, तो लिख सकते हैं। और वहाँ पे आपको क्यू में 0 नहीं देना है सिर्फ, क्योंकि 0 कब नहीं होता है। अगर अगर वहाँ पे सामान्य बात ये समझ लीजिए कि अगर 2 रुपया किसी के पास है, कितना, 2 रुपया, ठीक है, किसी एक के पास है, तो यहाँ पे तो दर्शाया नहीं जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे 2/0 यानी कि रुपया तो है पर आदमी नहीं है, तो आप कैसे कहेंगे कि यहाँ रुपया है? तो ये अपरिभाषित है, अमान्य, मतलब ये हल नहीं होगा, इस तरह हम लिख ही नहीं सकते। लेकिन 0 अगर है, अगर बोलेंगे 0 रुपया एक आदमी के पास है, तो भी मानेंगे क्योंकि उसके पास है ही नहीं। 0/1000 वो भी चलेगा, क्योंकि 1000 लोगों के पास 0 ही रुपया है ना। तो इस तरह अगला सवाल है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कि 3 और 4 दोनों को जोड़ दीजिए। 3 और 4 यहाँ जो है ना, तो जोड़ दिए और 2 से भाग लगा दिए, तो 7 बट्टा कितना, 2 बराबर 3.5 आएगा। ये 3.5, इसको फिर जोड़ दीजिए, 3.5 और जोड़ 3/2। फिर इसको हल करने के बाद जो है आप जोड़ दीजिए, क्या 6.5 आ रहा है, 6.5/2, ठीक है। अब यहाँ पे इसको भाग लगा दीजिए, तो 3.25, ठीक। अब अगला संख्या फिर क्या करेंगे, यहाँ जो है एक तो इससे ज्ञात किए, इसको अब फिर इससे जोड़ दीजिए, तो 3.5 और जोड़ 4 बट्टा कितना, 2, तो 4 3 7, 7.5/2, फिर 7.5/2, तो आपका इतना 3.75 आ जाएगा। फिर इसी तरह आप इसको तो जोड़ लिए, ठीक है, तो अब इसको और इसको जोड़ दीजिए, ठीक है, 4 4 जोड़ दिए। अगर ऐसा कितना नंबर हो गया, 1 2 3, 3 नंबर हो गया, 3.75 है ना। तो ये 3.5 और इसको जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3.5 जोड़, इसको मिटा देते हैं, 3.5 जोड़ 3.5 जोड़ 3 क्या था, 25 अब बट्टा 2, फिर इसको जोड़ेंगे तो 6.75/2, 7.5 आएगा, ठीक है। और जब इसको भाग लगाएंगे तो 3.75 आप करके देख लीजिए, ठीक है। फिर यह हो गया एक नंबर, इसमें क्या जोड़े थे, इसको इससे जोड़े है ना, मतलब वो पहले का नंबर। फिर इसी तरह जो भी नंबर है, अब इसको आप जोड़ सकते हैं, कितना, 3.75 ये है ना। और इस 3.75 में आप जोड़ दीजिए फिर 4 3, मतलब अलग अलग जो है ना जोड़ के आप ला सकते हैं। तो उसी को जोड़ना है, वही सब जो भी नंबर आएगा उसी को जोड़ना है और फिर 2 से भाग लगाना है, ठीक है। इस तरह सबसे जो बड़ा होगा, सबसे छोटा तो 3.5 आ गया, ठीक है, और सबसे इसमें बड़ा जो है, सबसे बड़ा तो नहीं होगा, कहीं नहीं होगा, 3.5 और 3 पॉइंट यह आ रहा है 3.875, तो ये जो है 3.50 है और 3.80 है, 80 85। तो इन दोनों के बीच जितनी भी परिमेय संख्या हो सकती है, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं। जैसे इससे भी छोटा दिया आता है, जैसे कि 3.125, इससे तो ये छोटा है, तो इससे लेना है ना। तो यहाँ पे 3.125 के बाद आप इसके यहाँ तक के किसी भी नंबर को आप लिख लीजिए, 6 नंबर, ठीक है, वो आंसर होगा। अगला सवाल, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो 3/5 है, इसको भाग लगाते हैं तो 6 0.6 आ रहा है, ठीक है। और दूसरा नंबर है 4/5, इसको भाग लगा रहे थे 0.8,
इसको हम लिख सकते हैं क्या 0.60 और इसको लिख सकते हैं 0.60 और 0.80। इन दोनों के बीच ये जो नंबर है, इन दोनों के बीच अब जो भी नंबर है उसमें से आपको लिख लेना है मात्र क्या 5, सिर्फ 5 लिखना है। ठीक है, जैसे 0.61, 0.62, 0.63, 0.71 भी तो उसी के 71 ले लीजिए, 0.72 ले लीजिए, ये इसके अंदर ही ना है, ये दोनों के अंदर बीच है ना। ठीक है, अब अगला सवाल क्या है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल जो है दिया है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हाँ, अब दूसरा नंबर में प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। नहीं, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं है। ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं है। तीसरा नंबर में है प्रत्येक परिमित संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो नहीं, क्योंकि भिन्न जो होता है, भिन्न संख्या, परिमेय संख्या जैसे 5/8 है ना, 5/8 कुछ भी ले लीजिए, जैसे जो ना पूरा कटे, जैसे कि 3/8 या 3/4 है ना, तो पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही था। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगले फिर वीडियो लेके आएंगे फिर 1.2 का। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।